तो जी बेटा स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें हमें गिवन है कुछ मैट्रिसेस। ठीक है, आपने उसमें आइडेंटिफाई करना है कि वो आपके पास कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं, और आपने इनमें स्पेसिफाई करना है कि आपकी कौन सी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है और कौन सी कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक है, और कौन सी आपके पास नल मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इन सब को हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बेटा बात करें ए मैट्रिक्स की, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन 1 में गिवन है, तो आपने यहाँ पे देखें आपकी तमाम की तमाम जो ए मैट्रिक्स है उसकी तमाम की तमाम एंट्रीज वो सारी जीरो हैं। तो अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स इसके अंदर तमाम की तमाम एंट्रीज बेटा जीरो हो, ठीक है, वो होता है बेटा नल मैट्रिक्स। उसको हम बोलते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। ठीक है, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल और जीरो इफ ईच ऑफ द एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होगी बेटा, ये आपके पास होगी नल मैट्रिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे नल, ठीक है, मैट्रिक्स। ओके बेटा, अब बेटा नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है। हमने ये बताना है कि बी आपके पास आया कौन सी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ठीक है कि आपके पास रो क्या होती है किसी मैट्रिक्स की और कॉलम क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें बेटा इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक ही रो है। रो बेटा बोलते हैं, हम रिपीट कर देते हैं, रो बोलते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइनें होती हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक ही आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, अब हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर इस मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा मैट्रिक्स आए जिसके अंदर एक ही रो हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, तो आपके पास ये जो बी मैट्रिक्स होगा इसको बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास आएगा रो मैट्रिक्स। आप बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास कॉलम एक आ जाए, ठीक है, अगर आप बात करें सी और एफ की, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो दोनों आपके पास मैट्रिक्स हैं क्वेश्चन 1 के ही हमने लिखे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही कॉलम है, यहाँ भी एक कॉलम है और यहाँ भी एक कॉलम है। ठीक है, तो अगर ऐसा मैट्रिक्स इसके अंदर एक ही कॉलम हो उसे हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपका बनेगा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉलम, ठीक है, मैट्रिक्स। ओके बेटा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो डी पार्ट है, डी आपके पास जो मैट्रिक्स है, हमने ये बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करनी होगी। ठीक है, हमने पहले भी बात की है कि ये बेटा आपके पास होती है डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल। ये जो आपके पास है इसे हम बोलते हैं डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो इसके अलावा तमाम की तमाम एंट्रीज हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एंट्रीज। ये होती हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अब इसके अलावा जो भी आपके पास नंबर्स होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर उसे हम कहेंगे नॉन डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, अब इसके अलावा हम अगर यहाँ पे हमें गिवन हो जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स है, जो आपका डायगोनल सॉरी है, ठीक है, वहां पे तमाम जो एंट्रीज आ रही हैं वो 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम आपकी जो एंट्रीज हैं वो 0 हो, तो इसको बेटा हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स इसकी जो डायगोनल एंट्रीज है 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्री 0 हो, तो वो हमारे पास बेटा होता है यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, उसे हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, या आप उसे ये भी कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये आपका बहुत ही अहम बेटा मैट्रिक्स है, बिकॉज आप इसको काफी क्वेश्चंस में आगे यूज भी करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास जो डायगोनल है वहां पे तमाम की तमाम एंट्रीज 1 हो और इसके अलावा बाकी तमाम एंट्रीज आपकी नॉन डायगोनल कहलाएंगी वो 0 हो, तब हमें ये जो मैट्रिक्स मिलेगा उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास ये थी क्वेश्चन 1 को जिसमें हमने सॉल्व किया। अब हम बेटा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो जी बेटा, अब जो क्वेश्चन आपका 2 है उसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताएंगे कि आपके पास कौन सी मैट्रिक्स स्क्वायर होती है और कौन सी रेक्टेंगुलर, उसके बाद रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल के बारे में हम क्वेश्चन 1 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम जो हमारा मेन टास्क होगा, हमने पहले अंडरस्टैंड करना है कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, अगर बेटा हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल आए किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है, सपोज हम बात करते हैं कि हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, ठीक है,
और इसकी जो एंट्रीज हैं यहाँ पे हम कहते हैं 0, 1, 2 एंड 3। सपोज हमने कोई रैंडम पिक किया है। अब आपने बेटा करना क्या, इसमें आपने ये देखना है कि इसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स की जो तादाद है वो क्या है, ठीक है। अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पे बेटा आपके पास एक इसकी ये रो है, रो 1, और ये बेटा आपकी रो 2 है। तो इट मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज है वो कितनी है, वो बेटा 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की बात करें तो नंबर ऑफ कॉलम भी बेटा 2 है। अगर बेटा आपके पास ऐसा मैट्रिक्स हो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल आए नंबर ऑफ कॉलम्स की, ठीक है, नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल आए नंबर ऑफ कॉलम्स के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर की प्रॉपर्टी बेटा अगर इटसेल्फ बात करें स्क्वायर ही की तो उसमें तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आए कि यहाँ पे भी आपकी रोज और कॉलम क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमारे पास ये होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जो आपका है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, हम बात करते हैं यहाँ पे एक और मैट्रिक्स लेते हैं या इसी को हम चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 और 2। अब यहाँ बेटा देखिए हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हो गई हैं वो आपके पास 3 हो गई हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम आपके पास 2 ही हैं, ये कॉलम 1 है और ये आपका कॉलम नंबर 2 है, ठीक है। तो अगर पहले केस का ऑपोजिट अगर आ जाए, नंबर ऑफ रोज इक्वल ना आए नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो बेटा उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बिकॉज हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके पास 2 है, ठीक है। अ मैट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तब उसे हम क्या बोलेंगे, तब बेटा वो बनेगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल आए नंबर ऑफ कॉलम्स के तब क्या थी वो, तब वो स्क्वायर थी, अदरवाइज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी या आप ये कह ले अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों मैट्रिक्स की। अब हम जो क्वेश्चन में हमें गिवन है उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन सी आपके पास यहाँ पे कॉलम है, कौन सी रो है, कौन सी रेक्टेंगुलर है और कौन सी नल मैट्रिक्स है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा अगर हम यहाँ पे हमने कुछ लिखी है मैट्रिक्स, अगर हम इनकी बात करें तो ये आप देखें जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें जो आपको गिवन मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज अगर आप काउंट करें 1 एंड 2, इसकी 2 रोज हैं, ठीक है, और आप नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करें तो ये हमारा बेटा 1, 2 एंड 3। तो 2 आपके पास रोज है और 3 कॉलम्स है। तो इट मींस अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। तो जी बेटा अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये आपको कौन कौन सी गिवन जो मैट्रिक्स हैं कौन कौन सी, इनका नाम क्या, ठीक है। अब बेटा अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखें, जो आपको फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स गिवन है इसमें आपके पास आप काउंट करें तो नंबर ऑफ रोज कितनी बेटा आप काउंट करें इसको, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1 एंड 2। यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं और काउंट करें बेटा नंबर ऑफ कॉलम कितने, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, वो भी बेटा हमारे पास कितने हैं 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल ना आए नंबर ऑफ कॉलम्स के तो बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा इसको हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये आपके पास सेकंड पार्ट है, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ कॉलम एक ही हो किसी मैट्रिक्स में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास आएगा कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखें तो हमारे पास जो थर्ड पार्ट है बेटा उसमें आपको जो गिवन मैट्रिक्स है, तो जी बेटा अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें जो आपको यहाँ पे गिवन मैट्रिसेस हैं, यहाँ पे इनकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करें तो आपके यहाँ पे नंबर ऑफ रोज अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो वो बेटा बनती है नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2, ठीक है, 1 एंड 2। और आपके जो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी बेटा हमारे पास 1 और 2, वो भी 2 हैं। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ रोज इक्वल आ जाए नंबर ऑफ कॉलम्स की तो इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके।
अब अगर इसी तरह सेवंथ पार्ट की बात करें तो उसमें बेटा आप हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं 1, 2 एंड 3, 3 आपके पास रोज है और कॉलम कितने हैं 1, 2 एंड 3, 3 ही इसके कॉलम है। तो अगर इसके भी हम देखें नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो ये भी बेटा हमारे पास क्या है, ये भी बेटा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट्स की, ठीक है, तो आपका जो फोर्थ पार्ट है उसको बेटा हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसकी वजह ये है कि अगर आप देखें तो हमारे पास जो उसकी एंट्रीज हैं वो कुछ इस तरह से हैं 1, 0, 0 एंड 1। ठीक है, अब हम पहले ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं क्वेश्चन 1 के अंदर अगर आपके पास डायगोनल एंट्रीज 1 आए सारे की सारी, ठीक है, जो कि यहाँ पे है, यहाँ देखेंगे हमारे पास क्या होता है, ये बेटा हमारे पास होता है डायगोनल और इसकी जो एंट्रीज है वो सारी की सारी 1 है। ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे पास बाकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी 0 है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या आ जाएं, डायगोनल एंट्रीज 1 हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या हो, सारे की सारी 0 हो, उसको बेटा हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है हमारे पास क्या बनता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके अलावा बाकी अगर आप देखिए तो 9th पार्ट अगर आपका है तो उसमें सारे की सारी एंट्रीज 0 हैं, तो वो बेटा आपका नल मैट्रिक्स या आप उसे कहें 0 मैट्रिक्स। ठीक है, वो आसान सा है। ठीक है, और इसके बाद 6 पार्ट में आपके पास एक ही रो है तो वो बेटा आपका बनेगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमने इस लेक्चर में अंडरस्टैंड किया। उम्मीद करता हूं कि आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जहां तक हमने कर लिया आपको अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी तरह हो गई होगी। तो जी बेटा, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपके पास ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो पहले हम जो इस क्वेश्चन में हमने अंडरस्टैंडिंग करनी है, अगर पहले बात करें तो आपके पास आती है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि आपके पास कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हो या कौन से उसमें नंबर्स हों तब जाके वो क्या बने डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स, आपका ये वर्ड बहुत यहाँ पे अहम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आप ये वर्ड नहीं लिखेंगे या इसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो आपकी जो डेफिनेशन है अगर क्वेश्चन में आती है शॉर्ट क्वेश्चन तो वो करेक्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आपने ये भी वर्ड लिखना है और अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, वैसे होती क्या है, जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद चलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, कब होगी, इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ द डायगोनल इज नॉट 0। ठीक है, यानी कि जो आपका बेटा डायगोनल होगा ना उसमें कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो आपकी 0 ना हो। ठीक है, अगर तो आपका ऐसा मैट्रिक्स आए जिसमें कम से कम एक एंट्री डायगोनल की वो नॉन 0 हो। ठीक है, सपोज हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपके पास यहाँ देखें, अगर आप यहाँ कंपेयर करें यहाँ भी और इस बी जो आपका मैट्रिक्स है यहाँ पे दोनों को देखें तो बेटा ये आपके पास जो है यहाँ पे दोनों में फ़र्क किस बात का है कि आपका जो डायगोनल एंट्रीज हैं, ठीक है, वो आपकी नॉन 0 हैं इस बी पार्ट में। ठीक है, और यहाँ पे देखें आपकी एक 0 है लेकिन दूसरी नॉन 0 आ गई है। ठीक है, अगर बेटा इस तरह का केस आए, ठीक है, कि आपका जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो नॉन 0 हो और उनके अलावा बाकी सारी क्या हो, बाकी सारी आपकी बेटा वो हो 0, तब जाके वो जो मैट्रिक्स है उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, और कंडीशन ये है बेटा कि आपका कम से कम एक एलिमेंट एक एंट्री डायगोनल की वो क्या आए, वो नॉन 0 आए। अब यहाँ पे दोनों ही नॉन 0 है तो हमें कोई इशू नहीं है, बट यहाँ पे देखें यहाँ पे एक 0 है और एक कम से कम ऐसी हमें मिल गई है जो नॉन 0 है, तो इट मीन्स हमारे पास ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो आपका जो बी आपका इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स है बी और डी, ये देखें बेटा ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको क्लासिफाई किया कि बी और डी आपके कौन से मैट्रिक्स हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने इसको बेटा पढ़ लिया है, दोबारा पढ़ते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि हमेशा वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, ऐसा नहीं होगा कि हम यहाँ पे सी लिखें सपोज, ठीक है, और वो इस तरह से 1 2 1 0 0। अब आप कहें
यहाँ पे तो आपका डायगोनल में 1 ही आता है, तो नहीं बेटा ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है, ठीक है। बाकी सारी आप कह भी देंगे 0 है, लेकिन आपका ये स्क्वायर ही नहीं है। तो जब तक स्क्वायर मैट्रिक्स आपका नहीं होगा वो ना तो बनेगा डायगोनल और ना बनेगा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपकी, जो मैट्रिक्स आपका होगा वो क्या हो, वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। उसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल हो नंबर ऑफ कॉलम्स के। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये हरगिज भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बनता। तो ये कंडीशन आपकी लाजमी आपने फुलफिल करवानी है, तब जाके वो आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। अब हम बात करते हैं बेटा आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है वो क्या होता है। तो जी बेटा अब हम नेक्स्ट इसकी टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, उसको अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। अब अगर इसकी पढ़े हम डेफिनेशन तो वो बेटा बनती है आ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। हमने पहले पढ़ा था कि जो आपका होता है डायगोनल वो क्या, वो कहाँ से बनता है, वो स्केल से बनता है, स्केलर मैट्रिक्स से बनता है, ठीक है। बट जी आपका जो स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। कंडीशन आपकी क्या है कि आपका जो मैट्रिक्स होगा वो क्या होगा, वो डायगोनल होगा। अब वो कब होता है, जब उसमें जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या होती हैं, नॉन जीरो, और उसके अलावा बाकी सारी क्या होती हैं, बाकी सारी बेटा आपके पास जीरो होती हैं। ये हमारे पास था डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये तो हो गया। अब उसके बाद कब होगा वो स्केलर, इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन जीरो। जब भी आपकी सारी की सारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या आए, वो तो आपकी नॉन जीरो एक आए, ठीक है, और सेम आए, कोई सेम नंबर आए डायगोनल में, ठीक है। अब सपोज हमारे पास यहाँ पे देखें आपका ये जो मैट्रिक्स है इसमें आपका जो डायगोनल है इसमें यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ठीक है, यानी कि सेम नंबर है। तो बेटा अगर वो नंबर सेम है सिवाय 0 और 1 के, ठीक है, तब हम उसे क्या कहेंगे, तब उसे हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। अगर वो 0 हो जाए या 1 हो जाए, ठीक है, अगर वो 0 हो, अगर यहाँ भी बेटा पॉसिबल ये होता कि यहाँ भी आता 0 0, तो बताएं बेटा अब ये क्या बन जाएगा, ये तो बन जाएगा नल मैट्रिक्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे आता 1, यहाँ पे क्या आता, यहाँ पे 1 आता, और ये बन गया आपका यूनिट मैट्रिक्स, या इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये बेटा आपका केस यहाँ पे फॉल नहीं करेगा या फुलफिल नहीं करेगा जब आपका के क्या होगा 0 या 1, ठीक है। यानी कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं सारी की सारी वो क्या होंगी, वो सारी बेटा आपका सेम नंबर होगा। उसके अलावा बाकी सारी क्या होंगी, बाकी सारी एंट्रीज आपकी 0 होनी चाहिए, तब हम उसे कहेंगे कि वो आपका मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मीन आपका बेटा होता है नंबर, एक नंबर, तो एक ही नंबर अगर डायगोनल में सारा सा पड़ा हुआ हो उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें 4 था और यहाँ भी 4 है। तो ये बेटा आपका जो ए वाला मैट्रिक्स है इसको हम कहेंगे, या इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये बनता है हमारे पास सॉरी स्केलर मैट्रिक्स, क्या बनता है, ये बनता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और ये जो आपका सी है ये आपका बनता है अगर डायगोनल में आपकी 1 1 हो सारी एंट्रीज और इसके अलावा बाकी सारी 0 हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। ये आपको आप पहचान हो चुकी होगी। अब ये हमारे पास बेटा है स्केलर और ये हमारे पास है यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो इसका क्वेश्चन है आप कह लें, जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है उसको अगर हम देखें तो वो आपका भी हमारे पास जो है ई पार्ट वो भी बेटा आपका स्केलर ही है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे लिखा, सपोज हम यहाँ पे इसको लिखें 5 - 3 और यहाँ लिखा 1 + 1, तो यहाँ बेटा देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 और 1 में 1 ऐड करें तो यहाँ भी क्या आता है, यहाँ भी 2 आता है। तो इट मीन्स हमारे पास ये भी जो मैट्रिक्स है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके साथ ही हमारे पास जो आपकी डायगोनल एंट्रीज है वो सारी सेम है। जब डायगोनल मैट्रिक्स हो और डायगोनल की सारी एंट्रीज सेम हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो ये भी आपका क्या है बेटा, ये भी हमारा स्केलर मैट्रिक्स ही है। तो ये था हमारा जो हमने इस लेसन में या इस वीडियो में अंडरस्टैंड करना था कि कौन सी आपकी जो मैट्रिक्स हैं वो होती हैं स्केलर और कौन सी आपकी जो मैट्रिक्स वो होती हैं डायगोनल। तो इस तरह हमने ये चीज़ अंडरस्टैंड की। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो जी बेटा आपने बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप उसकी स्टेटमेंट को पढ़ें तो आपने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना होगा। किसी भी आपने मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करना है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे,
आपको अगर यहाँ पे ए गिवन है और यहाँ पे सपोज हमने उनमें से ही कोई डी लिखा है, ठीक है, तो आपने इनका फाइंड करना है नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। अब वो क्या होता है, ये आपके पास ए मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका जब हम सोल्यूशन करेंगे तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है और ये आपका बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने बेटा जो आपका ए है इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है माइनस के साथ, ठीक है। जब भी आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करेंगे, जब भी आप किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव फाइंड करने जाएंगे तो बेटा आपने उसको करना क्या है, आपने उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देना, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आ जाएगा 1 0 -1 और इसको बेटा जब सॉल्व करेंगे ये आपका जो माइनस ए है ये आपका वैसे का वैसे ही आएगा और ये जो आपका माइनस है मैट्रिक्स के बाहर ये आपका अंदर हर एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो जब भी बाहर आपका आ जाए माइनस, होता क्या है अंदर हर एंट्री का हर नंबर का हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने बेटा जो आपका अंदर हर एलिमेंट है हर एंट्री है उसका साइन चेंज कर देना। जब आप इस नेगेटिव को, ये जो नेगेटिव है इसको अंदर ऑपरेट करवाएंगे तो ये जो आपका 1 है ये हो जाएगा माइनस का 1 और 0 के साथ कोई साइन नहीं आता तो -0 प्लस का 0 बात एक ही होती है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हमारे पास है माइनस का 1, इसको जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +1। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया है कि आपका ये ए मैट्रिक्स था और ये है इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुका है। अब बेटा डी पार्ट है उसको देखते हैं। तो डी पार्ट में भी आपने सेम बेटा वही काम करना जो हमने वहां पे किया है, ठीक है। तो -d लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस ऑफ -3 -4 2 एंड 5 बेटा, ओके। अब बेटा आपने यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी आपने हमने क्या किया है माइनस से इधर भी कर दिया मल्टीप्लाई और इधर भी अल्टीमेटली आपको यानी कि -d लिखा है हमने और माइनस ये वाला वैसे के वैसे ही और ये डी आपका वो मैट्रिक्स आ चुका है। अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने ये जो आपका माइनस है इसको अंदर हर एंट्री के साथ ऑपरेट करवा देना आपने, यानी कि मल्टीप्लाई करवा देना है। तो होगा क्या, अंदर हर जो एंट्री है उसका जस्ट आपने साइन चेंज करना है। यहाँ पे आ जाएगा +3, यहाँ पे आएगा +4, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का और ये भी हो जाएगा माइनस का। तो ये हमारे पास जो डी मैट्रिक्स था उसका क्या आ गया है, उसका -d आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट सॉल्व करने, ठीक है, यानी कि आपने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स इस तरह निकालना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे कि इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जी बेटा आपने इस क्वेश्चन में कोई भी आपको जो मैट्रिक्स गिवन होगा आपने उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द गिवन मैट्रिसेस, ठीक है। तो आपने बेटा ट्रांसपोज एक नया वर्ड है तो किस तरह निकालना होता है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा आप सिंपल ऑपरेशन करते हो। वो क्या होता है कि आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है, आपने उसको कॉलम बना देना है। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स की रो है उसको आप कॉलम बना दें या कॉलम को आप चेंज कर दें रो के अंदर। तो अब हम इसको करते हैं किस तरह, ठीक है। आपने यहाँ पर लिखना है सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपका पहला जो ए मैट्रिक्स है उसको आप ऐसे लिखें 0 1 -2। तो बेटा आपने क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो यहाँ पे हेडिंग के मार्कर के साथ ट्रांसपोज, ठीक है। वो क्या आएगा, ट्रांसपोज आएगा आपके पास। आपने यहाँ पे लिखना है ए और ऊपर उसके छोटा सा आपने टी लगा देना है। टी के मीनिंग है ट्रांसपोज, ठीक है। और इधर हमारे पास जो आपका ए मैट्रिक्स है उसको भी आपने वैसे ही लिखना है विच इज 0 1 एंड -2 और आपने इस मैट्रिक्स के ऊपर भी स्मॉल टी लगाना है इस तरह से, ठीक है। टी फॉर ट्रांसपोज। अब जब आप इस साइड पे जो आपका मैट्रिक्स है राइट साइड पे वहां पे आपका जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो किस तरह बेटा होगा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा। आपके पास यहाँ पे एक ही कॉलम है तो बेटा अगर आपके पास एक ही कॉलम हो तो आप उसको रो में चेंज कर देंगे, ठीक है। आपका ट्रांसपोज होता भी यही है कि आपके पास जो नंबर ऑफ रोज हैं आपने उन्हें बना देना है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। आपने उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। या अगर आपके पास कॉलम है तो आप कॉलम को चेंज कर दें रोज के अंदर, तो इस तरह आपका ट्रांसपोज आ जाता है। तो अब हम इसका अगर ट्रांसपोज नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक ही कॉलम है तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास रो में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होगा
इस तरह है तो आपने इस तरह कर देना है 0 1 एंड -2। ओके, ये हमने इसका क्या ले लिया है, इसका बेटा हमने ट्रांसपोज अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो आपका रो मैट्रिक्स है, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये बेटा हमारे पास आ जाएगा बी ट्रांसपोज। ठीक है, आपने हेडिंग देनी है यहाँ पे ट्रांसपोज, उसके बाद ये आप लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास ये आएगा बी ट्रांसपोज 5 1 एंड -6। ठीक है, इसका जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो आपने यहाँ भी ऊपर टी लिखना है, यानी कि बी ट्रांसपोज, बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास ये मैट्रिक्स है और ऊपर आपने टी लगा देना, टी फॉर ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज इसका अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, आपने बेटा आपके पास ये रो है तो आपने इसे चेंज कर देना है कॉलम में। ठीक है, तो ये आपका एक कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा 5 1 एंड -6। तो ये है बेटा आपका ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो था हमारे पास जब आपके पास सिंगल रो हो या आपके पास सिंगल कॉलम हो, या रो मैट्रिक्स हो या कॉलम मैट्रिक्स हो। अब हम जो आपका ये सी वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। उसमें हमें जो आपको जो बेटा मैट्रिक्स गिवन है वो मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, कि बताएगा। हाँ जी, सही आवाज आई है। ये हमारे पास बेटा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये बेटा, हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसकी वजह ये है कि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 3 है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास क्या हुआ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अब हमने इसका ट्रांसपोज अप्लाई करना है, तो यहाँ बेटा आप हेडिंग देंगे ट्रांसपोज की, ट्रांसपोज। ठीक है, ओके, ट्रांसपोज की हेडिंग देने के बाद आपने क्या करना है, आपने लिखना है सी ट्रांसपोज, जो भी आपको अल्फाबेट या जो भी मैट्रिक्स का नाम होगा आपने उसके ऊपर स्मॉल टी लगा देना। ठीक है, पावर में। और यहाँ भी बेटा आपने करना क्या है, यहाँ भी आप 1 2 3 2 -1 एंड 0, ये हमारे पास सी मैट्रिक्स था, इसके ऊपर आपने ट्रांसपोज की ये नोटेशन अप्लाई करनी है पावर में। ठीक है, अब आप इसका जब ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे बेटा तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, अगर आपके पास नंबर ऑफ रोज ज्यादा हो, ठीक है, तो आपने करना क्या, आपने जो फर्स्ट रो है उसको बना देना है फर्स्ट कॉलम, जो सेकंड रो है उसको बना दें सेकंड कॉलम, और जो थर्ड रो है उसको बना दें थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास जो आपकी फर्स्ट रो है 1 2, ये आपका बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, यानी कि 1 2, रो फर्स्ट थी, हमने उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। अब जो आपकी सेकंड रो है 2 -1, उसको बेटा आप बना दें सेकंड कॉलम, और जो आपकी थर्ड रो है, ठीक है, ये वाली, इसको आप थर्ड कॉलम बना दें, तो 3 0 आपका थर्ड कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा आ चुका है इसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो आपने इस तरह बेटा किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर लेना। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका जो मैट्रिक्स है एफ, चलिए हम कर लेते हैं एफ पार्ट, ताकि वो आपका 2 by 2 ऑर्डर का यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका एफ पार्ट जो हमारे गिवन है 1 2 3 4, एफ इज इक्वल टू 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये हमें एंटिटीज गिवन है। जब आप इसका ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे एफ ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या आएगा 1 3 2 एंड 4, इसका भी ऊपर आप लिखें ट्रांसपोज। ठीक है, अब जब आप ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे बेटा तो हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास फर्स्ट रो है वो बन जाएगी फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा, फर्स्ट रो क्या है 1 2, आपने 1 2 का फर्स्ट कॉलम बना देना है। ठीक है, अब जो आपकी सेकंड रो है 3 4, इसको बेटा आपने सेकंड कॉलम बना देना है 3 4, ये ले बेटा, ये हमारे पास एफ का भी ट्रांसपोज आ गया। तो इस तरह बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है, जो कि आपका क्या है, ट्रांसपोज ऑफ एनी मैट्रिक्स। ठीक है, तो आपका इस तरह क्वेश्चन 5 होता है सॉल्व। ठीक है, तो जी बेटा आपने क्वेश्चन नंबर 6 में ये प्रूफ करना है कि अगर आप ट्रांसपोज नहीं ए का और उसका फिर आप ट्रांसपोज नहीं, तो आपके पास वापस आपके पास वही मैट्रिक्स आ जाता है, या सिंपल वर्ड्स में अगर आप बताएं आपको। ठीक है, तो अगर आप किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज लेंगे, डबल ट्रांसपोज लेंगे, तो वो आपके पास वापस वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसको प्रूफ करना है हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे विद लेफ्ट हैंड साइड, जो कि बेटा हमारे पास है ए ट्रांसपोज, ठीक है, होल ट्रांसपोज। तो जैसे आपके पास लिखा हुआ है ब्रैकेट के साथ आपने मैसेज को लिखना है। ठीक है, तो पहले बेटा आप क्या करेंगे, पहले आप ब्रैकेट ओपन, ए आपके पास मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 1 0
2 1 और आपने इसका ए का यानी कि ट्रांसपोज लेना है, तो यहाँ पे आप ए का ट्रांसपोज, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट के बाहर भी ट्रांसपोज है तो आप उसको भी वैसे का वैसे ही लिखेंगे। अब आपने करना क्या है, अब बेटा आपने जो ब्रैकेट के अंदर आपका मैट्रिक्स है उसका आपने फर्स्ट ट्रांसपोज लेना है। तो जब आप उसका फर्स्ट ट्रांसपोज लेंगे तो ये बेटा हमारे पास आएगा 1 2 आपका फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम बना दें, 1 2 हमारे पास फर्स्ट कॉलम, और 0 1 आपकी सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दें, 0 1। ओके, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ चुका है। अब ये टी खत्म हो जाएगा। अब बाहर आपका जो ट्रांसपोज है उसको आप लिखेंगे। अब जब आपके पास अंदर एक ही मैट्रिक्स हो तो आप अब ये ब्रैकेट्स को ऑफ भी कर सकते हैं, या सिंपल आप कह लें ये जो ट्रांसपोज है ये हमारे पास आ जाएगा एक सिंपल आपका इस मैट्रिक्स का। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 2 0 एंड 1 और ब्रैकेट्स ऑफ करके अब आपने इसका भी ट्रांसपोज लेना है। ठीक है, अब इसका जब ट्रांसपोज बिठा लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब बताएं आपकी जो फर्स्ट रो है वो क्या है, 1 0, तो फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, 1 0 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। तो ये हमारे पास बेटा आएगा 1 0 आपका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा बिकॉज हम ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब जो आपका सेकंड रो है 2 1, इसको आप सेकंड कॉलम बना दें, तो ये यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 और बेटा यहाँ पे आएगा 1। तो ये आपका फाइनल ट्रांसपोज हमने 2 बार इसका ले लिया है। अब यहाँ पे देखिए, इसको ऑब्जर्व करें, क्या जो हमारे पास ए एक्चुअल में था क्या ये वही नहीं है, 1 0 2 1, तो ये तो ए के इक्वल है, तो इट मींस ये हमारे पास क्या होगा, ये बेटा हमारे पास वापस ए के इक्वल ही आ गया है। और हम इसको स्टार्ट हमने क्या किया था, स्टार लिया था हमने ए ट्रांसपोज ए का डबल ट्रांसपोज, ठीक है, ए ट्रांसपोज और होल ट्रांसपोज, ठीक है, ये तो हमारे पास ये आ रहा था और ये इक्वल आ गया किसके, ये बेटा इक्वल आ गया है सिंपल ए के। तो इट मींस ये आपका प्रूफ होता है। इस तरह आपने इसका सेकंड पार्ट जो आपको बी मैट्रिक्स गिवन है सेम आपने वैसे ही करना है। तो इस तरह आपकी जो 1.2 एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे 1.3 एक्सरसाइज, ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।